गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सफलता करें इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज संविधान से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज को लेकर के आए हैं जो कि आपके यूपी टेट के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनमें से पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था। ऑप्शन है आपके 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, 14 अगस्त 1947 या 26 नवंबर 1949। तो दोस्तों राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949। अर्थात आप लोगों ने दोस्तों उद्देश्य का अगर पढ़ा होगा तो उसमें 26 नवंबर 1949 साफ साफ लिखा हुआ है कि इसी तिथि को संविधान सभा द्वारा अधिनियमित, आत्मार्पित और अंगीकृत किया गया। अर्थात दोस्तों 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका विधि दिवस, या इसे ही हम संविधान दिवस कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों, संविधान दिवस। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, इसी क्वेश्चन को दूसरे रूप में पूछ सकता है कि संविधान आपका दोस्तों आंशिक रूप से कब लागू हुआ। आंशिक रूप से लागू होने की बात तब भी दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, 26 नवंबर 1949। इन केस इसी क्वेश्चन को अगर पूछेगा संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, जब पूर्ण रूप की बात होगी दोस्तों तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1950। क्या हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य दोस्तों, 12, 13, 15 या 17। तो राइट आंसर दोस्तों कितना है, 15 महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था भारतीय संविधान सभा में। तो यह ध्यान देना है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा, बी.एन. राव ने, बी.आर. अम्बेडकर ने, महात्मा गांधी ने, या नेक्स्ट ऑप्शन आपके जवाहरलाल नेहरू ने। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएंगे आपके जवाहरलाल नेहरू। यह क्वेश्चन ऑलरेडी आपके पेपर में अभी हाल ही में पेट के एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को जो है किसने रखा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा। तो दोस्तों आपको यह मालूम होना चाहिए कि उद्देश्य प्रस्ताव ये कब रखा गया। यह आपका क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको जरूर बताएंगे। उद्देश्य प्रस्ताव को आपको मालूम, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन करने के लिए निर्देशित करता है। अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 38। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, ग्राम पंचायतों का बात की जाए तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 40 हो जाएगा। आर्टिकल 40 का संबंध ग्राम पंचायतों के संगठन से, बट पूछेगा इस किस भाग के अंतर्गत है दोस्तों, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा भारतीय संविधान का जो भाग 4 है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत इसका वर्णन है। अर्थात ये भी क्वेश्चन आपके हाल ही में क्वेश्चन अभी पेट जैसे एग्जाम में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, आपके लिए आर्टिकल 46 इंपॉर्टेंट नहीं, आपका आर्टिकल अगर है तो 44 की चर्चा कर सकते हैं। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की अगर बात की जाए दोस्तों, केवल कहाँ लागू, केवल सिर्फ गोवा में ही लागू दोस्तों, कहाँ लागू है, गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित, आर्टिकल 14, आर्टिकल 13, आर्टिकल 17 या आर्टिकल 26। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में दोस्तों दिया गया है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर डायसी, विधि की जो है इसे विधि का शासन कहा जाता है दोस्तों। क्या कहेंगे, विधि का शासन। और यह कहाँ से लिया गया दोस्तों, ब्रिटेन से लिया गया। और ब्रिटेन यदि ऑप्शन में तो दोस्तों कहाँ से लिया गया, इंग्लैंड से। अर्थात आर्टिकल 14 में दिया गया विधि के समक्ष समता विधियों का समान संरक्षण। इसे प्रोफेसर डायसी ने दोस्तों क्या कहा है, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। आर्टिकल 13 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और आर्टिकल 26 में एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके लिए 17 दोस्तों। आर्टिकल 17 में क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर, तो जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जब लोग जरूर बताएंगे इसको, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर्टिकल 17। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है। भारत की नागरिकता, भारत में भाषाएं, भारतीय राज्यों की सीमाएं या बच्चों के लिए रक्षा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत की नागरिकता। आइए चर्चा पे जो है चर्चा करते सिटीजनशिप पर। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, सिटीजनशिप का दोस्तों उल्लेख जो है भारतीय संविधान के भाग 2 में, जिसकी डिवाइडेशन की बात दोस्तों करें तो आर्टिकल 5 से 11 तक इसका डिवाइडेशन है। और सिटीजनशिप हमारे यहाँ दोस्तों कैसी है, सिंगल है दोस्तों, कैसी है, सिंगल है। और सिंगल भी दोस्तों कहाँ की देन है सिटीजनशिप, ये ब्रिटेन की देन है।
अर्थात डबल सिटीजनशिप वह सिटीजनशिप होती है जो स्टेट की अलग हो दोस्तों, सेंट्रल की अलग हो। अगर आपसे इनके से एक क्वेश्चन ये पूछता है कि इंडियन सिटीजनशिप एक्ट दोस्तों कब का है? 1955 का है, 1955 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में शीर्षक से एक परिच्छेद 9 जोड़ा गया, जो कि अनुच्छेद 243 से 243 ओ के प्रावधान कवर कर सकता है। अल्पसंख्यक, न्यायपालिका, पंचायत या सदन। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये पंचायतों की बात हो रही है। अर्थात 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा, और दोस्तों किस भाग में जोड़ा गया? भाग 9 में जोड़ा गया। पिछली बार टेट के प्रीवियस ईयर पेपर में दोस्तों यही क्वेश्चन आए हैं। एक क्वेश्चन आप लोग जरूर बताएंगे कि पंचायती राज कैसा निकाय है, ग्रामीण या शहरी। नेक्स्ट है, भारत में वोट देने या मत देने की पात्र की न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? 24 वर्ष, 22 वर्ष, 20 वर्ष या दोस्तों 18 वर्ष। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा 18 वर्ष। अर्थात भारत में मत देने की पात्र के लिए न्यूनतम जो एज है दोस्तों 18 वर्ष। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा आर्टिकल 326, आर्टिकल 326, इसे दोस्तों कैसे हैं? वयस्क मताधिकार। क्या कहेंगे? वयस्क। और वयस्क फॉर क्या होगा दोस्तों? 18 वर्ष। अर्थात मत देने की न्यूनतम है दोस्तों कितनी है? 18 वर्ष। एक क्वेश्चन है हमारा आप लोगों से कि पहले यह मत देने की एज दोस्तों कितनी वर्ष हुआ करती थी? 18। प्रेजेंट टाइम पहले कितनी हुआ करती दोस्तों? 21। अब प्रेजेंट में कितनी हुई? 18। अर्थात 21 वर्ष से मताधिकारी की आयु को घटाकर कितना कर दिया गया? 18 कर दिया गया। किस संविधान संशोधन के अधिनियम के माध्यम से किया गया? ये दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। मोस्ट वर्ड क्वेश्चन है और हाल ही के पीसीएस जैसे एग्जाम में 2021 में क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और आप लोगों से है कि मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है? आपका मूल अधिकार है, आपका मूल कर्तव्य है, आपके डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, या एक संवैधानिक अधिकार है? कमेंट करके दोस्तों जरूर बताएंगे आप लोग। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता? भूमि सुधार, पंचायती राज प्रणाली, मौलिक कर्तव्य या राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा पंचायती राज प्रणाली। अभी हाल ही में आपने पढ़ा, इसकी स्टार्टिंग दोस्तों किस भाग में मिलेगा? भाग 9 में मिलेगा। इससे संबंधित संशोधन की बात करेंगे दोस्तों 73 1992 का, 1992 का। इससे संबंधित अनुसूची की बात करेंगे दोस्तों, कौन सी अनुसूची है? 11वीं अनुसूची है। और पंचायती राज दोस्तों, पंचायती राज में कितने विषय हैं ये कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे कि पंचायती राज में दोस्तों कितने सब्जेक्ट हैं। और सर्वप्रथम इस पंचायती राज की दोस्तों अगर बात की जाए, इसकी स्टार्टिंग आपको मालूम है 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के राजस्थान से हुई। और ये पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति की अनुशंसा दोस्तों किसने की थी? कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया? 320, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 326 या 324। आपके लिए दो आर्टिकल इसमें इंपॉर्टेंट, एक 324, एक 326। पहले आप समझ लें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चुनाव की बात हो रही है, अर्थात दोस्तों ये हो रही भाग 15 की बात हो रही है, जिसमें इलेक्शन कमीशन के बारे में दिया गया। अर्थात इससे संबंधित दोस्तों राइट आंसर आपका जो है अनुच्छेद 324। लेकिन एक क्वेश्चन आपका इसमें और इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 326 जो दिया गया दोस्तों, ये वयस्क मताधिकार से संबंधित, किससे? वयस्क मताधिकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगा सकता है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, या संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार। दोस्तों यह फंडामेंटल राइट जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो कि आपका आर्टिकल 23 और 24 में सन्निहित है। अर्थात इसके लिए मेनली आर्टिकल दोस्तों क्या होगी? 24। अर्थात आर्टिकल 24 में यह है 24 फार दोस्तों कितना हो जाएगा? 14 वर्ष। अर्थात 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए कारखानों, खतरनाक जगहों आदि जैसे स्थानों पर दोस्तों नियोजन नहीं किया जाएगा। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। एक आपका इसी में आर्टिकल 23 है दोस्तों, ये मानव जो है दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध है। अर्थात इसमें एक क्वेश्चन ये बनेगा कि बधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम, बधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम दोस्तों कब का है, किस वर्ष का है? ये 1976 का, 1976 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? 11, 12, 14 या 13? तो राइट आंसर दोस्तों कितनी हो जाएगी? 12,
क्योंकि मूल संविधान में पहले कितनी अनुसूची थी दोस्तों? 8, और प्रेजेंट टाइम में दोस्तों कितनी? 12 है। और अनुसूचियों की अगर दोस्तों बात करें तो आपको मालूम है कि अनुसूचियों को जो है आपकी जो है टोटल जो 12 अनुसूची हैं, इनके बारे में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आप लोगों को बताएंगे कि 12 अनुसूचियों में से समझते चले आप लोग। इसमें से आप ध्यान देंगे आपका 7th शेड्यूल इंपॉर्टेंट है आपका, जिनमें केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची का उल्लेख है। तो दोस्तों अगर केंद्र की बात की जाए तो केंद्र में कितना है, राज्य सूची में कितने सब्जेक्ट हैं और समवर्ती सूची में कितने सब्जेक्ट हैं। केंद्र में दोस्तों अगर बात की जाए तो कितने हैं? 100 हैं। राज्य में दोस्तों बात की जाए तो कितने हैं? 61 हैं। और समवर्ती सूची दोस्तों आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जरूर ये बताएंगे। ठीक यही 8वीं अनुसूची की बात करेंगे दोस्तों। 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त कितनी लैंग्वेज है? 22, क्योंकि इससे पहले आप लोगों को मालूम था 18 थे, 18 और 4 जोड़ोगे दोस्तों होगी 22। और ये 92 अमेंडमेंट 2003 के माध्यम से जोड़ी गई। और कौन कौन सी वो 4 लैंग्वेज जोड़ी गई दोस्तों, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान लगभग कितने शब्दों का बना हुआ है? ऑप्शन हैं आपका 40,000 है, 60,000 है, 80,000 है, और आपका दोस्तों हो जाएगा 1,20,000। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, क्योंकि संविधान के निर्माण में भी लगा समय दोस्तों कितना था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। ये भी आपका मोस्ट बड़ा क्वेश्चन है, रेगुलर आने वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के राजनीति निदेशक सिद्धांत की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है? आयरलैंड के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, या कनाडा? राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा कि आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है डीपीएसपी। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसे कहेंगे दोस्तों राज्य की नीति निर्देशकता। तो जिनका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में है। और आर्टिकल के डिवाइडेशन की दोस्तों बात की जाए 36 से 51। इनका उद्देश्य है राज्य के लिए लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करना, साथ साथ में यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है इनमें से कोई नहीं ना? अनुच्छेद 29 और 30 से, आर्टिकल 19 से, आर्टिकल 21 से। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आर्टिकल 21। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार जो कि अनुच्छेद 21 का में निहित है। और इससे संबंधित संशोधन दोस्तों 86 अमेंडमेंट 2002, अभी हाल ही के टेट एग्जाम में जो कैंसिल हुआ था उस एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, और भी पेपर्स में ये क्वेश्चन आते रहते हैं। एज बाउंडेशन दोस्तों क्या होगा? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। नेक्स्ट है आपका, इसमें आर्टिकल 19 जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 19 में क्या दिया गया दोस्तों? वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता संबंधी अधिकार, अर्थात किसी भी व्यक्ति को बोलने और विचारों के आदान प्रदान करने की पूरी स्वतंत्रता का उल्लेख है। आर्टिकल 29 और 30 संबंधित दोस्तों स्पेशली माइनॉरिटीज कम्युनिटी के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित है कि अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, साथ साथ में अपने अकॉर्डिंग शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना कर उनका प्रशासन करने का उन्हें अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51 का को संविधान में शामिल किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 41वें द्वारा, 44वें द्वारा, या 45वें? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसे शामिल किया गया। क्योंकि अगर हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें दोस्तों, मूल कर्तव्यों की बात करें, ये पार्ट 4A में चिन्हित हैं, जिनका उल्लेख आर्टिकल 51A के अंतर्गत मिलता है। और टोटल दोस्तों मूल कर्तव्य कितने प्रदान किए गए थे? 10। और प्रेजेंट टाइम में दोस्तों है कितने? 11। ये 11वां जो मूल कर्तव्य है, ये दोस्तों किस संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल के तहत है? अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 127। इन आर्टिकल का कोई रिलेशन नहीं। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आर्टिकल 123। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति दोस्तों अनुच्छेद 123 में है। और ये किन सरकमस्टांसेज में जारी कर सकते हैं? अर्थात संसद की विश्रांति काल में। संसद की विश्रांति काल में ऑर्डिनेंस का इस्तेमाल प्रेसिडेंट कर सकते। बट अगर यही क्वेश्चन दोस्तों तो पूछ ले कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राज्यपाल को अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 123 में आपका क्या है? राष्ट्रपति का। अगर दोस्तों इसमें 90 ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 213। अर्थात राज्यपाल को दोस्तों ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में? 213। बस अंतर ये हो जाएगा, यहाँ संसद दोस्तों, वहां क्या हो जाएगा? विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास हो जाएगी?
राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को जो है नामित किया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों राज्यसभा में 12 सदस्यों को, दोस्तों कितने सदस्यों को नामित किया? 12। क्योंकि राज्यसभा में अगर अधिकतम सदस्य संख्या की बात करें दोस्तों तो 238 प्लस 12 इक्वल टू जो हो जाएंगे आपके 250। ये जो 12 मेंबर दोस्तों आ गए, ये राष्ट्रपति साहब लेकर के आए, इनको नॉमिनेट किए, और राष्ट्रपति साहब इन 12 सदस्यों को दोस्तों कितने सेक्टर में नॉमिनेट करेंगे, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, किस आर्टिकल में सन्निहित है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 108। ये आहूत करने की बात होगी, बट दोस्तों अध्यक्षता करने की बात कौन करेगा? अध्यक्षता दोस्तों करेंगे लोकसभा अध्यक्ष। कौन करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष। मोस्ट बड़ा क्वेश्चन है आपका, जो कि आर्टिकल 108 में सन्निहित है। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? इस समय दोस्तों चर्चा में है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो है नियुक्ति दोस्तों कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। एक चीज और ध्यान देना है कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त दोस्तों कौन थे? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। और आपको यह ध्यान देना है कि भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? इसको दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक और भारत के मुख्य न्यायाधीश? दोस्तों राइट आंसर होगा कि भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी करते हैं, और साथ साथ में प्रधानमंत्री को शपथ भी कौन दिलाते हैं? भारत के राष्ट्रपति। बचे हुए अन्य मंत्रियों को भी भारत के राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, बट प्रधानमंत्री की सलाह पर। और दोस्तों एक चीज और बताएं कि संघ की वास्तविक शक्ति की किसमें निहित होगी? ये कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएंगे, संघ की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त होते हैं, अर्थात रिटायर्ड होते हैं? 1/4, 1/2, 1/3 या 1/5? राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 1/3, क्योंकि यह एक अस्थायी सदन अर्थात राज्यसभा का दोस्तों वेक्टर नहीं होता है। अर्थात आपको यह ध्यान देना है कि प्रत्येक 2 वर्ष दोस्तों 1/3 मेंबर क्या होते हैं? रिटायर्ड होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, भारत में संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों अधिकतम सदस्य संख्या क्या होगी? 552, 550, 540 या 530? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका 552। हाल ही में पेट जैसे एग्जाम में अभी आपके आया होता क्वेश्चन। अब समझ लिए 552 है कौन कौन से, तो आप इनको ध्यान देंगे तो 530 प्लस 20 और प्लस 2, ये टोटल वैल्यू दोस्तों कितने होगी? 552। 530 आपको मालूम है राज्यों से आगे, 20 दोस्तों आगे यूनियन टेरिटरी से अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों से, उसमें विशेषकर दिल्ली और पांडिचेरी से। और ये 2 दोस्तों कहाँ हैं? ये एंग्लो इंडियन हैं, जिनका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 में दिया गया है कि लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन का प्रावधान दोस्तों? कितने? 2। अर्थात 530 प्लस 20 प्लस 2 इक्वल टू टोटल वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 552। एंग्लो इंडियन को छोड़ करके हो गई 550, और प्रेजेंट टाइम में दोस्तों कितने? 545। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता? 8 वर्ष का, 6 वर्ष का, 4 वर्ष का या 2 वर्ष का? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 6 वर्ष। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल जो दोस्तों होगा 6 वर्ष का है, और इसमें चुने जाने हेतु तो सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कमेंट करके जरूर आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शून्यकाल का अर्थ क्या है? जब विपक्ष का प्रस्ताव मान लिया जाए, जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए, या सुबह और दोपहर के सत्र का मध्य का अंतराल, या जब धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाए। अब यह ध्यान देंगे कि जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा की बात करेंगे तो मेनली आप शून्यकाल को पहले समझ लें आप लोग, इसे हम कहेंगे 0 आवर। क्या कहेंगे? 0 आवर की बात करेंगे। इसमें आपको होता क्या है? एक होता दोस्तों आपका प्रश्नकाल, सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा दोस्तों जो चलेगा 11 से 12, इसे हम कहेंगे प्रश्नकाल। इसमें ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चनों को रखा जाता है जो ऑलरेडी पहले से रिजर्व रखें। लेकिन अगर हम लोग 0 आवर की बात करें दोस्तों, तो प्रश्नकाल के ठीक बाद का काल जो होता शून्यकाल, जिसका आवर्स होगा दोस्तों 12 से 1 के मध्य का, और इसमें उस क्षेत्र के जो भी प्रतिनिधि होते हैं किसी भी क्वेश्चन को दोस्तों पुटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय को प्रस्ताव अपना करके संविधान के अनुच्छेद में दिया गया कि वह राज्य सूची में
शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सतर्क। दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? 249। अर्थात राष्ट्रीय हित की सूची में, राष्ट्रीय हित के विषय के संबंध में अगर आपसे पूछा जाए कि आर्टिकल 249 में दोस्तों साफ साफ दिया गया कि राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की पावर दोस्तों किसमें नीत है? संसद में नीत है। वह किस आर्टिकल में जो है उल्लेखित? आर्टिकल 249 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एम अनंत शयनमंगेर या डॉक्टर पीबी चेरियन? राइट आंसर होगा लोकसभा के पहले स्पीकर जीबी मावलंकर दोस्तों, गणेश वासुदेव मावलंकर। यहीं आप लोगों से एक क्वेश्चन हमारा दोस्तों और है कि लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताएंगे। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष मोस्ट बड़े क्वेश्चन है दोस्तों आपका। नेक्स्ट है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष तो दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यही सेम क्वेश्चन दोस्तों आपके जो है सुपर टेट वाले एग्जाम में दोस्तों 2019 के पेपर में आता। लोग कंफ्यूज हुए कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, कुछ लोगों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना, क्योंकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि संविधान सभा की प्रथम बैठक दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर दोस्तों 1946 की। इसकी अध्यक्षता किसने की? सच्चिदानंद सिन्हा ने। इस प्रकार संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष दोस्तों कौन बने? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और ये अस्थायी भी हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों द्वितीय बैठक की अध्यक्षता उन्होंने की, और वो कैसे बने? अस्थायी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत सरकार का प्रथम अधिकारी कौन होता है? केंद्रीय कानून मंत्री, विधि सचिव, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या भारत के मुख्य न्यायाधीश? राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का उल्लेख दोस्तों भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में? ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आप लोग। प्रथम विधि अधिकारी भारत सरकार। नेक्स्ट, भारत सरकार का प्रथम अधिकारी देखें दोस्तों, क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद को आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों का होता है दोस्तों? राइट आंसर होगा इनकी अवधि होगी कि दोस्तों कितनी होगी? 5 वर्ष। वैसे जनरली इनके लिए कोई विशेष उल्लेख नहीं है, क्योंकि इनकी जो नियुक्ति वो होती है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होती है दोस्तों, प्रसाद पर्यंत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संविधान सीईसी और चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा निश्चित करता हुए 6 साल के कार्यकाल के नियुक्त किए जाते हैं और किस आयु तक नियुक्त रहते हैं? 60, 65, 62 या 67? तो दोस्तों राइट आंसर होगा 6 या 65 वर्ष। 6 या 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चुनाव आचार संहिता के अनुसार चुनाव के समय किसका निषेध है? घृणाजनक भाषण तथा पुतला जलाना, प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग, निर्वाचन अधिकारियों का स्थानांतरण या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएंगे उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का 52वां संविधान संशोधन संबंधित है दल बदल से, आरक्षण से, निर्वाचन से या अल्पसंख्यकों के संरक्षण से? दोस्तों 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा दल बदल को संवैधानिक दर्जा दोस्तों किस अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, आपसे इतने लिख करके पूछेगा दल बदल का संबंध किस अनुसूची से? तथा से दल बदल से 10वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया है? आर्टिकल 246 से, आर्टिकल 146 बी, आर्टिकल 122 सी या आर्टिकल 101 बी? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा अनुच्छेद 246 से। अर्थात जीएसटी कब लागू हुआ दोस्तों? 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी दिवस कब मनाएंगे दोस्तों? 1 जुलाई को मनाएंगे। इससे संबंधित दोस्तों जो संशोधन अधिनियम है वो आपका दोस्तों कौन सा है? 101वां 2016। जीएसटी कितने प्रकार की होती है दोस्तों? कमेंट करके आप लोग बताएंगे। और जीएसटी परिषद का अध्यक्ष दोस्तों कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत आती है? इनमें से कोई नहीं। राजनीति निदेशक के तत्व या मौलिक कर्तव्य या मूल अधिकार? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा राजनीति निदेशक के तत्व अर्थात डीपीएसपी के अंतर्गत इसका उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? इनमें से कोई नहीं ना रॉयल कमीशन ने, अशोक मेहता ने या बलवंत राय मेहता ने? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की अगर दोस्तों बात करेंगे तो बलवंत राय मेहता ने। इन्होंने क्या किया? ग्राम, मध्यवर्ती और जिला, इसमें दोस्तों इन्होंने डिवाइड किया। अर्थात आप ये ध्यान देंगे कि इन्होंने त्रिस्तरीय समिति, अर्थात अगर पूछेगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से संबंधित पर्सनालिटी कौन है? बलवंत राय मेहता।
तो दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को किस जिले में पेश किया गया था? बीड, सादनगर, नागौर या नांदेड़? तो दोस्तों राइट आंसर होगा 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम नागौर जिले में पेश किया था। सर्वप्रथम इसकी स्टार्टिंग भी कहां से मांगी जाती? नागौर, राजस्थान से। पंचायती राज लागू करने वाला इंडिया का दूसरा स्टेट कौन सा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन कौन से? राजस्थान, महाराष्ट्र, राजस्थान और वेस्ट बंगाल, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, राजस्थान और पंजाब। तो भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले दोस्तों 2 स्टेट हैं, एक राजस्थान और एक आपका आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है लोकसभा में और राज्य विधानसभाओं में, पंचायती राज निकायों में, उपरोक्त सभी स्थानों पर? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा पंचायती राज निकाय में स्पेशली है। और 33% आरक्षण दोस्तों कहाँ है? यूपी में। यूपी में 33% का आरक्षण, वहीं बिहार में दोस्तों कितने परसेंट का आरक्षण है? 50% का। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? इनमें से कोई नहीं ना। संघ सूची में, समवर्ती सूची में या राज्य सूची में? तो दोस्तों राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राज्य सूची में इसका उल्लेख है, क्योंकि आपने देखा इस गवर्नमेंट में दोस्तों ज्यादातर जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी मुद्दों पर चर्चा की गई। तो यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट है, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित किस अन्य से नाम से जाना जाता है? शारदा अधिनियम, विजय लक्ष्मी पंडित अधिनियम, नायडू अधिनियम या नानावती अधिनियम? अर्थात शारदा अधिनियम हो जाएगा दोस्तों। शारदा मैरिज मैरिज एक्ट की बात करेंगे, इसका संबंध दोस्तों बाल विवाह से। इसमें लड़कों की आयु दोस्तों कितनी की गई? 18, और लड़कियों की आयु का निर्धारण दोस्तों कितना किया गया? 14 वर्ष। कितना? 14 वर्ष। एक क्वेश्चन दोस्तों और यहाँ है, विजय लक्ष्मी पंडित जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो यूएनओ में चुनी जाने वाली इंडिया की तरफ से प्रथम भारतीय महिला कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान की अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान कौन सा है? 5वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची या चौथी या 6वीं? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 6ठी अनुसूची में। 6ठी अनुसूची में दोस्तों ध्यान देना, AMTM, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनसे संबंधित जो है प्रशासन के संबंध में संबंधित है। याद रखना, मणिपुर भी लिख करके पूछता तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 5वीं अनुसूची में संबंधित दोस्तों SC और ST से है। 10वीं दोस्तों अभी हमने बताया दल बदल से है। और चौथी अनुसूची में दोस्तों राज्यसभा में सीटों का आवंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 2 कॉलम दिए गए हैं। भारत का संघ है, ग्राम पंचायत, नगर निगम और राज्य, ये महापौर, राष्ट्रपति, राज्यपाल और सरपंच। अर्थात भारत के संघ की अगर दोस्तों बात की जाए, इसमें जो है कार्यपालिका प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति होंगे। ग्राम पंचायत की दोस्तों अगर बात की जाए तो कौन होंगे? सरपंच होंगे। और नगर निगम की बात की जाए दोस्तों, महापौर, मेयर होंगे। और राज्य की बात की जाए दोस्तों, राज्य में संवैधानिक प्रमुख कौन होंगे? और राज्यपाल होंगे। कौन होंगे? और राज्यपाल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? 30, 272, 80, 540, 54, 333 या 60 एवं 500? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका 60 एवं 500, ये कम से कम होना चाहिए। और विधानसभा का उल्लेख दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग। अभी हाल ही में आपने देखा उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें दोस्तों कितनी? 80 हैं। विधान परिषद में कितनी दोस्तों? 403 है, एंग्लो इंडियन को छोड़ करके। और उसके अलावा विधान परिषद में दोस्तों कितनी है? 100 सीटें हैं। और राज्यसभा में कितनी? 31 सीटें। यही आप देखें, क्वेश्चन अभी आपका पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन से एक संवैधानिक संस्था नहीं है? संघ लोक सेवा आयोग, और राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग या योजना आयोग? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा कि योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था है, अर्थात एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है ये, अर्थात इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। और जितने भी हैं ये सभी दोस्तों ऑलरेडी संवैधानिक संस्थाएं हैं। योजना आयोग का दोस्तों पदेन अध्यक्ष कौन होता है, या नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का एक सुझाव प्रस्तावित किया? नेहरू जी ने, गांधी जी ने, JP नारायण ने या MN राय ने? सर्वप्रथम अगर दोस्तों बात की जाए तो MN राय ने। किसने? MN राय ने। अगर हम लोग बात करें MN राय की, तो इन्होंने सर्वप्रथम इसकी जो है सुझाव को प्रस्तावित किया था 34 में, और 35 में देखा गया इसको जो है, तो इनके क्वेश्चन आते हैं MN राव के। नेक्स्ट है आपके,
तो इस तरीके दोस्तों इतने क्वेश्चन थे आपके संविधान से रिलेट करके। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज थी दोस्तों, इसमें से मोस्ट वर्ड क्वेश्चन दोस्तों आप लोग देखिएगा जरूर। कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे, उसका आंसर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और आप प्रयास ये करेंगे ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों जो है, ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी आपके पेपर में है। 2-3 क्वेश्चन दोस्तों और बच रहे हैं, आप इनको भी देख लें। ये आपका हो गया 1935 का। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका और बच रहा है, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है। दोस्तों समता का जो अधिकार है, क्योंकि आपको मालूम चाहिए फंडामेंटल जो राइट थे ये आपको कितने प्रदान किए गए थे, 7, और प्रेजेंट में कितने हैं दोस्तों, 6। उनमें से आपके अगर समता की बात की सबसे पहला दोस्तों कौन सा, समता। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 14 से 18। और समता के बाद ठीक बात दोस्तों आएगा स्वतंत्रता, जिसका उल्लेख स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख दोस्तों 19 से 22। स्वतंत्रता के बाद की अगर दोस्तों हम लोग बात करेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार है दोस्तों, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 से 24 के मध्य में। और शोषण के विरुद्ध अगर दोस्तों बात आ जाएगी, धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकार, उनका उल्लेख दोस्तों 25 से 28 के मध्य है। और अगर रही बात 25 से 28 के मध्य की बात, तो दोस्तों एक आर्टिकल आपका मिलेगा 29 से 30, माइनॉरिटीज कम्युनिटी के लिए स्पेशली। और लास्ट है दोस्तों आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसने भारत के संविधान को अर्ध परिसंघीय के रूप में वर्णित किया या अर्ध संघीय फॉर क्वाजी फेडरल की बात की गई, ग्रेनविल ऑस्टिन ने, आइवर्स जेनिंग्स ने, मेरिस जोन्स ने या केसी वेयर ने। तो आपको राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा केसी वेयर के अकॉर्डिंग इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों वो क्वाजी फेडरल है। कैसा है, क्वाजी फेडरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषित किया गया कि इंडिया अर्थात भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य या संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य या संघीय राज्य। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 1 में साफ साफ दिया गया कि भारत राज्यों का दोस्तों क्या होगा, संघ होगा, अर्थात समूह नहीं होगा। इंडिया दैट इज भारत, भारत का और किसी नाम से उल्लेख दोस्तों इंडिया के नाम से उल्लेख है। अर्थात इन क्वेश्चनों को भी ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आते रहते हैं। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ये जो 50 क्वेश्चनों की इंपॉर्टेंट सीरीज है दोस्तों, इनमें से ओनली लेवल के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देना है, आप लोग देख करके जाएंगे, इसका बेनिफिट दोस्तों आपको जरूर मिलेगा।